रहे थे भोजन, नेचे खो करे थे गर्दन। सेवक बोलो कि प्रभु प्रणाम। भगवान बोले सुनाओ। बोले दरवाजे मंजिले भज जाए आए हैं हसदनापुर, सब उतंगे खड़े मंजिले भज जाए। ने भगवान ने देखो, ने उद्वार पार ने देखो। भगवान बोले के मंजिले भज, भीम बोले हाँ। तो बोले 10-20 मिनट उनको तई रोक ले। द्वारपाल बोलो काय? बोले अबे तुम मंजिले भज जाए नहीं जाना। अब हम खा रहे रोटी और भी आ जाए तो हमें कहने पर के आओ रोटी खा ले। कैसे अपने ते को जो नियम है नहीं है, जो अपने ते को नियम है। क्या नियम है? घर के दरवाजे को आवे तो उस भोजन की पूछो, चाहे वो खाए चाहे बिल्कुल न खाए। मैंने एक बार कहो कि भज्जा भोजन कर ले। ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, पानी तो पी ले। हम कहते तेई में वजन पड़े तो उसे बैठ भी की कह दे कि आओ बैठो। कहूं ये तो न कर पाओ तो 2 मीठे शब्द ही बोल दिया, यार को तुम्हारे दरवाजे आओ है तो कि आओ भज्जा बैठो राम राम। हम कहते ते में भी तुम्हें वजन पड़े तो खुद देख के तन्नक नेचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दी। बस तुम्हारे घर को आवे तन्नक मुस्कुरा दे, वो तो नो अच्छा लगे कि यार हम उनके घरे गए, उनको चेहरा खुश होगा। और कहूं ये तो नहीं कर पाओ तो अच्छा तुअर का ढूंढ गयो रे, अच्छी लगत जो में गांठ खुले ने और रात मेरे को ऊंचे से पेड़े से लटक जज्जो। मन कल मारी मिली गो कथा तो होत रहे कछु नहीं। फिर काय खो जी रहे हमें क्या बताओ? अगर तुम तो नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे जीवे को कोई मतलब नहीं है। इतो तो भाव चज्जे के ने भाव चज्जे। तो भगवान बोले द्वारपाल से कि सुनो, अबे तुम मंजिले भज जाए नहीं जानत, पूरे उमर खोह को चुला चलो भंडारो और मंजिले भज्जा को कलेवा। कहूं वे खावे बैठ गए तो 10-20 कुंटल की पुड़ी कलेवा में चपेट जाती। अब भीम खड़े थे उताई, उनने सुन ली, कहने लगे हूँ। और भगवान ने कर दिया, अरे आओ मंजिले भज्जा, हम तो मजाक कर रहे थे। भीम बोले जब मजाक नहीं, जब बिल्कुल निरोसानियां हो गई, मजाक हो थे मुंह पे। भगवान बोले फिर चेंगो ने तुम्हारी खुराक रंगा। भीम बोले सुनो तो प्रभु तुमसे कम है। भगवान बोले काय खा लगे रे, हम तुलसी के पत्ता में तरफ तो हो जात। भीम बोले तुम जे कोनो और को बता जो तुम आओ काम हाथी कैसो आहे के खावे के कछु और बतावे के कछु। भगवान बोले मतलब? बोले तुम सबके सामने तुलसी पत्ता आज जब खावे पे आओ तो सो पूरी सृष्टि पचा ले अपने पेट में। हम पेटू हैं कि तुम पेटू? बात चल रही है, भगवान ने हमें तुम्हें बुलाओ काय के लाने? भगवान को खेल खेलने। तो हमारे राम रसिया वाले पंडा जी कथा में उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम रसिया सरकार की, हनुमान हरि की। श्री सीतानाथ भगवान की। भगवान ने हमें और आपको बुलाया और कहा कि तुम सब छुप जाओ। कहा? भगवान बोले हमारे पेट में। अपन सब छुप गए। अब भगवान ने अपन ढूंढ वो चालू करो। को रायसेन जिले में, को विदिशा जिले में, को सागर जिले में, कोनो को मध्य प्रदेश में, कोनो को यूपी में, कोनो को महाराष्ट्र में, कोनो को तेलंगाना में, कोनो को बंगाल में, सब को भगवान ने ढूंढ दिया। ले भैया हमने सब ढूंढ लाए जी को छुपे थे। अब भगवान बोले अब हम छुप रहे हैं। सबने कही कहां छुपो? भगवान कहां है पता है? अच्छा एक बात और देखियो, भगवान ने सब बना, अंडज पिंडज स्वदस, ये सारी सृष्टि जब निर्माण कर ली
शरीर से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सप्तऋषि और दक्ष, मरीचि, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, क्रतु, पुलह सबको बनाओ। फिर भगवान ने बनाओ मनुष्य माने मनु। एक के बाद भगवान ने फिर कुछ नहीं बनाओ, फिर सब आदमी ने बनाओ। मनुष्य बनावे के बाद भगवान ने फिर कछु नहीं बनाओ। एक बार भगवान से पूछी कि तुमने मनुष्य बनावे के बाद कछु काय नहीं बनाओ। मोई मोड़ा भी देख फिर भैया वो डिब्बा में पड़े हुए 5-6 जो ही तो बचपन है आज, वही तो आनंद या खिलंदे देखो तो जो ही आनंद या बच्चे जो ने मिले है सब मिल जाए। अब बचपन कहूँ नहीं, सब दुनियादारी लोग हरिया में जाए भी तो अपने मजा में है और अपन उन्हें मरी जा रहे दूसरों को देख देख के जा रखे। हाँ जो या सही परम सुख आनंद जे की जो गत होए सो होए और लल्लू पांव पसार के सोए। जो आए बचपन के जे की जो गत होने हो सो हो जाए। भगवान ने सब बनाया, मनुष्य बना के फिर कुछ नहीं बनाया। क्यों? भगवान ने सोची जा तो रे हमने गलती कर दी मनुष्य बना के। काय से 84 लाख में अकेलो आदमी है जो भगवान को पीर रहा है बस, और को नहीं पीरे भगवान को। को भगवान के मांग भी जाए कितने बनाए भगवान ने। आज तक को आदमी छोड़ के और को देखो भगवान के सामने रो रहा हुए, अकेलो आदमी रो रहा हो। भगवान ने सोची अब कहूं छुप जाए यार, तो भगवान जगह ढूंढ रहे थे आदमी के डर से कि जो हमें तो छोड़ देवे पिंड। भगवान से एक जनों ने कही तुम एक काम करो हिमालय में छुप जा। भगवान बोले आदमी है बहुत होशियार, वो कबू न कबू हिमालय पे पहुंच गए है, तो पहुंचेगा वो आदमी। तो कौन ने कही तुम चंद्रमा में छुप जा। भगवान बोले वो तो ढूंढ ले, चंद्रमा में भी ढूंढ ले, वो जिसे मन है पहुंच जाए। चंद्रमा पे भी पहुंचेगा वो आदमी। एक संत बोले प्रभु अब हम बता रहे कि तुम कहां छुप जा। उतरे आदमी कबू ने ढूंढ। बोले कहां? बोले तुम आदमी के मन में छुप जा। उतरे कबू ने ढूंढ आदमी भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा हो कि नहीं ढूंढ रहा हो, तीर्थों में ढूंढ रहा हो, कथाओं में ढूंढ रहा हो, पर अपने मन में नहीं ढूंढ रहा हो। और मन में जिन्हें ढूंढो वो मिलो। सही पता कबीरदास जी ने दो भगवान को एक ठिकाने। एक भजन में कबीरदास जी कह रहे कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। अब देखो कबीरदास जी पता बता रहे, तेरा साईं तुझ में बैठा, तेरा साईं तुझ में बैठा। मूंद सखी फिर कोई नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। राम
मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना। तो भगवान का पता मिल गया। भगवान कहाँ है कि जिन खोजा तिन पाइया। कबीरदास जी कह रहे हैं जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी मां। बाहर की यात्रा ना करके अंतर मन की यात्रा करनी होगी। भगवान आंखें खोल के न मिले है, भगवान तो आंखें बंद करके मिले है। आंखें खोल के तो जगत मिले है, पर जो दिन आंखें बंद हुई हैं ऊंची नहीं। मारे बेबारी आंखें बंद नहीं है कह रहे हम। अबे तो अपन आंखों के रेत भाई अंधेरा यहाँ है, अपन आंखों के अंधेरा आए रे। अबे और नया हो तो तुमने बता जो अच्छा के अंधेरा हो के नहीं है। अपन जब कोई के घरे जाते हैं, अब वो बैठो कुर्सी पे, कई दाऊ कया कर रहा है। अब तुम्हारी फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं को वो कुर्सी पे बैठो, मैंने तुम्हें दिखा तो नहीं कहा हो। अब वो रोटी खा रहा हो, कई कायदा कया कर रहा है कि लगे ना चाहिए रहा है रे। अब तुम्हारी का फूट गई तो मैं नहीं दिखा रहा हूं को रोटी खा रहा हूं। आदमी जान बूझ के, अब जैसे तुम आ जाए क्या कर रहा है, अब तुम्हें नहीं दिखा रहा हूं कथा सुन रहा है, तुम्हें फूटिंग कहां है बताओ। आंख रहते हुए भी हम लोग अंधे हैं। अब इन्होंने नहीं खोल रही अपनी। अच्छा तुमने बता जो अपन तो सब गांव देहात के यहाँ गैया के जब बच्चा बछेरू होते कितने दिन में आंखें खुल जाती? क्या याद है बताओ, क्या कह रहे नहीं बताओ तुरंत ही खुल जाए। अच्छा मैंने क्या कह रहे तुम बताओ, तुम्हें पैसा दे रहे हम क्या बताएं। सही कह रहे थे कही तुमने गिना है तो तुम बताओ कर दो। अच्छा ऐसी नहीं कही तो ठीक है। हम लोग गौ जी कह देंगे तुम्हें कहा कि पैसा दे रहा जब हम सब बताएं तो कितनी देर में खुल जाता? तुरंत खुल जाता। कुतिया के जब पिल्ला होते कितने दिन में आंखें खुलत? 4 दिन में। वाह। जब बिलैया के चिनुआ हो जब के दिन में आंखें खुलत? 8 दिन में। 8 से 10 दिन के बीच बिलैया की चिनुओं की आंखें खुल जाती। बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 4 दिन में खुल गई, चिनुओं की 8 दिन में खुल गई। अपनी रे अब इन्हों नहीं खुल रही, अपनों की जाएंगे तई मुची नहीं मुची। बताओ मुन्ने मुची हुए तो यदि अपनों अच्छो बुरा तो कुत्ता जाना था नहीं जाना। अब तुम्हें कुत्ता को तो रोटी डाल गयो हमें तो मोनी मोड़ा देखा रहे बंद कर दो डब्बा दे। इनकार दे चोरी भज्जा वो एक बिन न पड़ी हल्की सी निकार दे बेटा न बगा बड़ा जाए खेले रहा। चलो कछ नहीं आओ खुदा ही लगा ले देखो। चलो ठीक है उनको आनंद लेने तुमने देखा। आजकल के मोनी मोड़ा भी भज्जा बहुत ही कमाल के हैं यार। इतने होशियार मोनी मोड़ा एक पहले कब पैदा ही नहीं भाई, जितने होशियार मोनी मोड़ा आवे पैदा हो रहा है। बस बात जा है कि इनको दिमाग गलत जगाने लग जाए। दिमाग तो है इनमें भयंकर है। बहुत होशियार बाल बच्चे हो रहे हैं आज के समय में। बस इनकी बुद्धि गलत गली ने पकड़ जाए। वो की जिम्मेदारी है माताजी तुमों की। हाँ मताई चाहे तो बाल बच्चे को बना देवे, मताई चाहे तो औलाद को बिगाड़ देवे। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनियो, अगर संतान गरीब है तो पिता दोषी है। पिता के पाप के कारण संतान गरीब रहते हैं। संतान अगर रोगी है तो मैं माँ बाप को कोई दोष नहीं है, वो को पुरानों प्रारब्धों को परेशान करे। संतान अगर कायर है, डरपोक है तो के वंश में दोष रहो है।
वो संतान अगर गलत रास्ता पे जा रही है तो माता दोषी है। मां चाहे तो औलाद बना देवे और मां चाहे तो औलाद बिगाड़ देवे। सीधो प्रमाण देख ले, घुमावे की जरूरत ही नहीं है बात में। एक विधवा जंगल में रहती, खावे को रेत ने तो करे, पर उन्हें 5 लड़कों में वे संस्कार भरे कि जो ना महाभारत को युद्ध भाव भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ खड़े हो गए। ये कुंती के संस्कार यह थे। और एक तरफ है नौकरों चाकरों की लेन लगी, रानी सब सुख सुविधाएं, पर 100 के 100 मूर्ख न कर गए, उनमें एक भी लड़का अच्छो न बना पाएगा। कारण गांधारी और धृतराष्ट्र ने आंखों पे पट्टी बांध ली। बताओ जो गांधारी की दिमाग क्या है। जैसे तक तुम रोड पे मिले अंधेरा और तुमसे कहे कि यार भैया चलो हमें तन्ना रोड निकाल दे, तुम कह रुको जाए यार हम तोलिया बांध लाए अपनी आंखों पे, फिर लुआ चल रहा है तुम्हें। अब घर बार हो तो अंधेरा है। तो बात तो तब हती जब गांधारी को धृतराष्ट्र की आंखें बन जाने थी कि पति भली अंधा है पर आज से हम राज्य देखें। उन्हें कही हमने और पट्टी बांध ली, 2 ही अंधेरा हो गया। अब क्या हो रहा बताओ। जो माँ बाप अपनी औलाद की तरफ से आंखों पे मोह की पट्टी बांध लेते, उनके घर में दुर्योधन और दुशासन जैसी औलाद हो जाते। इसे कहूं अपनी औलाद पे मोह की पट्टी ने बांधी की माता जी हरो इनको बहुत अच्छी गली धरेगी। आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं रही, पैसा तो पुरो है। ये तो कर्म भाग यहाँ बैठे बैठे रो रहा है कि हम चाल ही नहीं चल रहा हो। पैसा मेहनत से मिला, 300 रुपया मिला थे और मनरेगा से काय के मिले थे, सरपंच को मिले थे मनरेगा काय को काट मनरेगा 300 मिला। जब दिन भर आदमी मजूरी करे, हमें बैठ तो दे नहीं हो। और देखो 200-500 चढ़े होंगे घेरा मंच पे। अब भाई फिर आ रही टाठी भर कर। पैसा कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट में पूरी दुनिया, 10 मिनट तो बहुत, 1 मिनट में एक वीडियो वायरल हो जाए। अब बताओ वो सास खुद दुनिया चीनने लगी जो दामाद के संग भाग गई। एक जब भाभी बन गई, कालो घर के लगी रही। आज के समय में मोड़ी मेहंदी लगाए बैठी रही, मम्मी चली गई। अब कौन पे भरोसा कर रहा है? लल्ला को तक भरोसा नंजा के कभी हल्ला हो जाए के ले गो का भाभी बनी रही, दामाद के संग भाग गई। इरी मनो समय सो लौट आओ। पहले जब मोड़ी को देखने बार आते, अरे कहूं हल्की मोड़ी ज्यादा सुंदर हो तो खूब छुपाए रहते क्यों खुने ने कारिगो। अब कछु समय में कहो सास खुद छुपाने पारे, ये खुने ने कारिगो ने बेटी रे और चली जे कालो घरिया लगी यार खया मचोरी का अंधरोपन होगा। अब तो का खाए बिहार से गद्दी से कौन से का खाए नहीं है। नाम कमाना बड़ी बात नहीं है। आज के समय में अगर सबसे कठिन कोई काम है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे। वो भैया ये की औलाद अच्छी गली जा रही हो, समझ लियो तुम्हें गांव में सबसे धनी कहा है। और न तुमने कितना जमीन कर ली हो, कितना बड़ी बना ली हो हवेली, कहूं मोड़ा को जाए आदत पड़ गई और जा पर पाई कहूं 2 पत्तों में जा जात बायरी अकुं जाए आदत पड़ गई तो जो ज्यादा 1 डोज होगा उतना तुम में दे 12 बजी रात लठ से कुत्तों हाई तुम बाहर खुचरत फिर अकेले रो हो मारो है रात में ज्यादा पिया तो। अरे राम काल भर गया लग गया। इन दारू खोरों ने तो वार दद्दा। अजय जी आज के सबसे ज्यादा दारू पी रहे हैं 20 से 30 साल के लड़का। 20 साल से 30 साल तक तो ऐसी लोहरिया लगी है, तुम देखो रे भी आओ बारातों में। अब ठीक से मूछ में रोम नहीं जीकूंगे बार, अब हज सिसिया पियन लगे।
का हो यारी दुनिया को बताओ। ऐसी लुघरिया लगी है नए लड़कों में, ऐसी तो दोस्ती है, कहने लगा दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो ले नहीं पाए। कछु कछु कहते हैं कि तुम्हें ने पियो तो हमारी कसम है, हम मरो वो देखो। हम सांग रे भाई रे, हम गरे पिला धर देते तुरंत, अब भाई मार जा तुम दारू खुट्टों से हमारी विधि कया है। और रे भैया हरो एक बात तो हम आजकल हर कथा में कह रहे हैं, गारी वारे से और प्याली वारे से दोस्ती न करियो। प्यारी जितनी नए लड़का बैठे हो, एक गारी वारे से और एक प्याली वारे से। जो तुम्हें दो जगह लेवा जान लगे, जुआ के फड़ पे और दारू के ठेका पे, समझ लियो गांव में एक हो तुम अखर गए कहा है। वो नहीं चाह रहा हो कि तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ। अब और एक गारी वारी से आज के नए लड़कों में एक अलग से चलन चलो है, जी एक दूसरे को गारी दे के बात करत है। बाप ने अगर 12 बजे तुम घरे आए और कौचा पूछ लाई कि काय भज्जा कहाँ हते 12 बजे तक, तो तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो। आज के लड़का फिर बोलत नहीं है बाप से, तुम बाप डांट देवे तो। ये दोस्त तो तुम्हें माँ बहन की गाली दे रहे हो, तुम गरी में हाथ डाले फिर रहे। आज के बाद अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो जो तुम्हें माँ बहन की गाली दे के बात करता हो, सबसे पहले तो मुंह में उचट के लात मारी दो, 2-4 दांत तो के झराई जाए। वो खबर रहे कि हमने को गाली दी थी। वो दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है। बिल्कुल भैया रे बंद कर दियो। बात चल रही थी संस्कारों की, अच्छे संस्कार दो अपनी औलाद को। संपत्ति तो छोड़ो पर संस्कार भी छोड़ो। तुम्हारे भी मत आई हरो, अपने बाल बच्चों को बुरी नजर से तो बचाइयो, पर बुराई संगत से बचाए रहियो। बुरी नजर तो नहीं खतरनाक नहीं है जितनी आज की बुराई संगत में मोड़ी मोड़ा फंस रहा है। तना ध्यान दे मोबाइल में लग गई घर क्या सत्यानाश तो करी मोबाइल ने। और तुम तो एक बात हमारी सब सुन लियो ध्यान से, खराब लग जाए कल से बिल्कुल नहीं आती। हमें को बिल्कुल डर नहीं है कि को आ रहा हो को नहीं आ रहा हो। अपन तो ज्यादा राखत के जजमान भी नहीं आ रहा हो तो दिक्कत नहीं है। अपन तो जजमान के तक दबे नहीं है। तुम कहो सो अब भाई चले उतर का पाँव पर हम तो घरे बाँच ले 3 दिन आख्या में काय को पाप पूरो करने संकल्प हम तो कहूं भी बैठ के कर ले। अगर तुम्हारा बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बिटिया, अगर वो को फोन आवे और कहूं वो कान से लगा के दूसरे कमरा में चलो जावे, तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद अब हाथ से निकल गई। कहा ये चीज को विशेष ध्यान रखियो। अगर बाल बच्चों कान के मोबाइल लगा कर दूसरे कमरा में जा रहा है तो समझ लियो कि गाँव हाथ से अब नहीं बच रहा हो। अब तो जे देना है सो है न कोनो दिन अलवारी के घुआ मिले हैं पटे। हाँ वो तुम जे हो सीधे बेगमगंज रिपोर्ट कि रात ही में चले गए। अब पुलिस का करे, पुलिस 7 किलोमीटर दूर आती, तुम घरे ने रखा पाए, अब पुलिस ढूंढ ले आए। ऐसे कौन सो फोन है जो तुम अपने माँ बाप के सामने नहीं सुन सकत? ऐसी कौन सी सहेली है, ऐसा कौन सो सहेला है कि बहुदत्ता के सामने बात नहीं कर सकत? तुमने कभी गौर करो कि तुम्हारे बाल बच्चों 2-2 घंटा कौन से बतिया रहा हो। आदमी 2 घंटा कौन से बतिया ही नहीं सकता गलत के अलावा। बिल्कुल गारंटी जानी मुझे हमारी बात। अपन और भी तो फोन धरे, कितनी देर बात करत अपन। घर को फोन आ जाए 2 मिनट में हाल चाल पूछो, ठीक है ठाक है, भोजन हो गए, जो बोटी हो। अब तुम 2-2 घंटा चिपकाए कान में। कब तुमने गौर करो कि कौन से बात हो रही बताओ, कहना हम कर लें या ये नंबर पे लौटाओ हम कर रहे हैं बात। बहुत सावधानी को है भैया, हर वाहन पे लिखो रहे थे सावधानी हटी वो दुर्घटना घटी। यही से समझ जाए यार कि जब दुनिया जा कहां रही है आज की। हम आओ बोलबो तो बहुत कराव लगा थे आदमी को,
पर फायदा भी बहुत कर है। अगर मान जो तो कड़वी है दवाई, मुश्किल से गुटकी जात कछु तो तई मुंह में भर के तई थूक के चली जाती, उनको नहीं पचे हमारी। उन्होंने जी ने पचा ली है तो गारंटी है कि भव रोग दूर हो जाएगा। अगर पच गई बात तो उतार ली तुमने जीवन में तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो अब हमें भगवान को ढूंढना है। कहां है भगवान? अपन कहां थे? चंद्रमा पे। कि चंद्रमा पे भी आदमी पहुंच जाए तो संतों ने कही तुम व्यक्ति के हृदय में छुप जाओ। भगवान सब जगह ढूंढे आदमी, पर अपने मन में कब उन्हें ढूंढे। इसमें भैया अपने मन में ढूंढो, इतना ही प्रकट हुई है वो परमात्मा। क्योंकि वो कहीं है ही नहीं, आत्मा ही तो परमात्मा है। इसी से प्रकट करना है। अभी जग में सब रहत विरागी, अब प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। बस प्रेम चाहिए भगवान को और कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी को तुमसे। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित अब हम तुम्हें 24 अवतारों की कथा बताते हैं। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो कीर्तन के आचार्य बने। दूसरे अवतार में भगवान 12 अवतार लेकर आए, जिन्होंने हिरणाक्ष को गति दी। तीसरे अवतार में भगवान नारद बन के आए, जो कीर्तन के आचार्य बने। जगह जगह हरिनाम संकीर्तन की ध्वजा धर्म की लहलहाई। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने, जिन्होंने बद्री का आश्रम में बैठकर चतुश्लोकी भागवत बनाई। ये भागवत के निर्माण करता कौन है? नर और नारायण। 4 श्लोक बनाए थे बद्री का आश्रम में। 5वें अवतार में भगवान कपिल नारायण बन के प्रकट हुए, जिनकी कथा कल हमने आपको पूरी विस्तार से बताई थी गंगा महात्म की। 6वें अवतार में भगवान दत्तात्रेय बने और गुरु की महिमा बताई कि गुरु क्या है। असली गुरु में और नकली गुरु में का अंतर है, जो सुन ले तुम तो ज्यादा ने भटकियो। असली गुरु क्या है और नकली गुरु क्या है? कबीरदास जी को एक दोहा पढ़ ले, वो भी याद हो, तुम्हें पता पड़ जाए कि असली गुरु कौन और नकली गुरु कौन। के गुरु गोविंद दो खड़े, बस में पूरा सार छुपो है। जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़ा हो वो असली गुरु है, और जो अकेलो गुरु खड़ो हो वो नकली गुरु है। आजकल बहुत गुरु घंटाल फिर रहे, वे कहते हैं भगवान को मानो, न बहुदद्दा को मानो, न सूतक पातक मानो, न कुछ न मानो। बोले फिर? बोले तुम तो गुरु जी की एक फोटो लेके गले में लटका ली। बोले काय? बोले तुम तो लटके ही थे, गुरु जी कौन लटका ले, सुदोई मार जाए। क्या फिर रहा है गुरु जी हर की फोटो लटकाए गले में? एक हुआ हो तो गुरु जी के गले में लटका ले। गुरु के चरण, ध्यान से सुनना, गुरु के चरण और गुरु के आचरण, बस इनसे भर जुड़ जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो अपन गुरु जी की फोटो लगाए फिर रहा है। गुरु जी को बिल्कुल नहीं मान रहा है कि गुरु जी का कह रहे हैं, अकेली फोटो लटकाए हैं। पहले रे गुरु ही ढूंढे में बहुत टाइम लगा तो, अब तो गुरु तक ढूंढे में टाइम नहीं लग रहा, दुकानों पे मिलने लगे गुरु। 5 रुपया ले जाके लगे गुरु दियो। गुरु गुटका नहीं आता, वही बंद होगा, को आता भगवान जाने। 5 रुपया में गुरु मिल रहा हो, 5 को लाओ गुरु, बीच में से पटाओ, मुंह में भरो। जगत का है भाई, पता है कि गांव गांव गुरु जी फिरे, कि कहे दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता दे। अच्छी महंगी धोती कुर्ता ले आओ, तुम्हें जहां मन हो तुम्हारा जज।
एक दिन चेला को पता लगो कि गुरुजी मर गए, वो भी कहने लगो कि गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, ओ हर साले आ जात ते धोती कुर्ता लेन। अच्छे मार गए, हर ही साले तो आते। गुरु का मतलब ये नहीं है आजकल के गुरुजी हरे सब देन लगे, आजकल के गुरुजी हरे चुनाव जितवा दे, आजकल के गुरुजी हरे माया खुदवा दे, आजकल के गुरुजी हरे बाल बच्चे दे दे। अब एक बात बताओ रे को हम माया खोद के जानत होते तो तुम्हारे गांव में हम ये रीछ से बने डरे होते 2-2 रुपया की चिल्लर को मुठी मुठी पिसी को। बताओ हम खुदा ही ने खोद ले रहे, हम इतने पगल आया हैं कि तुम्हें 5,000 में 50 लाख की सोनो खुदवा दे। हमें कहूं दिखात हो तो सबसे पहले हम ही खोदते, हम तुम्हें चुनाव जितवा दे। जब हम तुम्हें जितवा सका तो हम ही ने लड़ बैठे का, हम ही पावर में रहे। फिर हम जब चुनाव जीत ले तो फिर और पूजा करके मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, हम ही रोज जल जला दे। फिर खुद के बाल बच्चे नन्या दूसरों होंगे रमा प्यारा है, फिर रह के तुम्हारा ना हो जाए। गुरु का काम ये नहीं है, ध्यान से सुनियो हमारी बात। सच्चा गुरु तो वो है जो दुनिया की कामना पूरी न करके तुम्हें गोविंद से मिलावे की गली बता दे, वे समझ लेना वो तुम्हारा सच्चा गुरु है, जो तुम्हें गोविंद से मिलाए। दुनिया के काम तो कोई भी करा सकता, नकली गुरु में और असली गुरु में जो अंतर है ये मैं जल्दी समझ में आ जाए। लालटेन और किसान टार्च, उजियारो दो ही में हो, तो लालटेन में भी और किसान टार्च में भी होता कि नहीं हो। पर फर्क का है, जब लालटेन जला के धरो हो तो उजियारो चार ही तरफ रहे, लालटेन को घी ना रहे तो उजियारो रहे कि नहीं रहे। मतलब नकली गुरु आए लालटेन, वो तुम्हें सब दे दे, पर किसान टार्च को उजियारो सिर्फ एक जगह धब्बा गलत है, गलत है। असली गुरु तो ये कई धब्बा मिटा के तुम्हारे जीवन के और गोविंद पे प्रकाश करे। अभी को प्रमाण देखो, द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव बुलाए, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन सब आ गए। दुर्योधन वो पेड़ो है, तुम्हें का दिखा रहा हो, कहने लगो पेड़ो दिखा रहा हो, पेड़े के उतर पे पहाड़ दिखा रहा हो, सब दिखा रहा हो। बोले हट, हमका नकली गुरु आए। युधिष्ठिर तुम्हें का दिखा रहा हो, बोले हमें पेड़ो और चिरज्जा। बोले हट। अर्जुन तुम्हें, बोले अकेले चिरज्जा की एक आंख दिखा रही। बोले हम बे किसान टार्च जो एक जगह धब्बा मारा थे सिर्फ एक दिखाते हैं। असली गुरु सिर्फ तुम्हें गोविंद से मिलाएगा और नकली गुरु तुम्हें दुनिया में भटका देगा। इसलिए जिस गुरु के बगल में गोविंद खड़े हैं वो असली गुरु है, और जो अकेला खड़ा है वो नकली गुरु है। ऐसे काल नेमी हर के चक्कर में न पड़ गए। और भैया चाहे विपिन बिहारी हो, चाहे हम जैसे केहू पाखंडी फिर रहे रे, अब हम तो फिर ही रहे महापाखंडी, पर हम घाई 50 फिर रहे जे बगला कैसे कपड़ा उड़े, वो कछु करे। पर दो बातें को की न मानियो, तुम्हें सबसे प्यारे को कोल है। दो बातें को की न मानियो, अगर असल को खून बेरा हुई तुम में तो बहुत बड़ी बात न कर गई आज मुंह में से। जी दो बातें को की न मानियो, अगर वास्तव में असली खून हुई तुम्हारे भीतर तो। कौन दो बातें? एक, अपने माँ बाप की सेवा बंधन करियो, और दूसरो राम कृष्ण को भजन बंधन करियो। तुम इसको मूड पटक के कह दिए तो न मानियो की बात है। एक माँ बाप की सेवा करत रहियो अपने। कितना बड़ो बाबा तुमसे कहवे कि नहीं माँ बाप की सेवा न करो, तुम तो हमारी सेवा करो, और को कहवे कि नहीं राम कृष्ण को छोड़ दे हमारी पूजा करो। अगर असल खून हुई जाए तो तुम्हें फिर भाव न पर है। अगर तनक सी मिलावट हो गई हुई जाए तो मुद की मिलावटी बदल गए, सो तुम्हारे भी बदल जाए। हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिल्कुल सीधी सीधी बात है अपनी तो।
चाहे हम कहें चाहे कौन बाबा कहे, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव को ने छोड़ियो क्या हुआ आदमों ने पूजा कर वो बंद कर दी भी कहते हैं कई तो हमारे सामने आऊ अरे हम ने कहे हमसे बोलियो ने हम दे मुंह में लात सुबत्ती सही हर जे बिल्कुल अपन तो बिल्कुल भगवान की निंदा सुना ही नहीं सके जाए मूड कट जाए मैं अब भाई हमें अब भाई मारा बहुत जा रहे तुम्हारे गांव में अजी खुंडड़ा ने सुन से उतर आओ कुत्तों से तो अच्छे हैं कि भगवान के नाम मार जे न उसे तो कुत्तों का ही रोज मार रहा हूं आदमी जैसे रोड पे कुत्ता मार रहा है ऐसी कोनो दिन हम मर जे तो बस जिंदगी ऐसी तो आवे जो राम के काम में आवे दुनिया के काम में आवे हरि हर निंदा सुनहि जे काना और पाप होए गौ घात समाना चाहे राम कृष्ण की निंदा सुन ले और चाहे गौ हत्या कर दे 100 पाप है हम गौ को पालने वाले हैं हम गौ की हत्या मुड़ पे कैसे ले लाएं हमें मरना स्वीकार है पर अपने धर्म के प्रति डटना स्वीकार नहीं है हम नहीं डटेंगे हम मर जाएं अब भाई मर जाएं हमें ने हमारे बिना कछु रुक रहा हुआ है वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार कुछ फर्क नहीं पड़ने तुम का जान रहे कि तुम मर जाओ सो तुम्हारे घर के रोटी न खे काय में लगी हो यार हमारी बात पे भरोसा न होए तो तुम मार के देख ले पहले तो किराने को सामान आ तुझे थैला में तुम मरो भर अगर बार में दिन ट्राली भर के तेल डालना शक्कर नहीं आए तो विपिन बिहारी मुंह कटवा जाएगी ट्राली भर के आऊ थे फिर तुम का जान रहे कि घर के खे हैं ने मैंने पढ़ो तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए पर गांव भर की नुक्ति की जुगाड़ बना पक्की हो जाए और कछु कछु की तोरे हफ्ता चला थे हर गांव में 1-2 आदमी ऐसे रहते 2-4 तुम्हारे गांव में भी हुए आज 13 ही भाई कल भी बिल्कुल सदियां आ जाते मोद हो गए कई का टेंट चलोगा और उनको टेंट मेंट से मतलब नोइया है वे तो जाना ही रहे कि अब भाई बैठो सो दोना में बूंदी हो 2 बार फिर कलीबा की पक्की कहाँ है इसमें तो कलीबा को आए दद्दा ने उनको तुम्हारे टेंट से मतलब आए ऐसे हथे तो रात ही में ना खुलवा जाते वे फिर दूसरे दिन है कहीं काय उनकी करंगे पहुंचा दी तुम्हारी जसी बन रहा है ने उनको करंजों से मतलब आए अब जब आओ तो अब छबला भरो धरो तो आदमी के कक्का आए थे निकाल लिया जिरी कलेवा तो कराई दे अब कक्का तो वही खो आए थे उनको कह लेने कौन के मारे जिगे से बताओ अच्छा क्या हुआ आदमी को हफ्तों से कलेवा चला था गांव में इसने भैया ये मैंने पढ़ो कौन को कहा अपने बिना सब हुई है पर ये जिंदगी अगर ईश्वर के काम आ जाए तो सार्थक है वरना कुत्तों खाई हमें तो नहीं मानने अब जी को मानने हो तो मार जाए मौत भी ऐसी हो कि आदमी कहे हाँ वो गौ है दुनिया से ऐसी मौत नहीं जैसे रोज मर रहा है चीटा चिंटी कुत्ता कुतिये सुंगरा पड़ा ऐसे अपन मर जाए अभी कौन बिना कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का उस गुरु से जुड़ना जो तुम्हें माता पिता की सेवा के लिए कहे जो तुम्हें भजन करने के लिए कहे मंदिर जाने के लिए कहे और जो मंदिर को रोक देवे तुम के सामने जावे उन्हें रोक जाइयो वो की कथा ही सुन वो बंद कर दियो अपन को गली नहीं जाने जोन गली पे जब अपन को पता है कि वो गली में 20 कुत्ता मिलत रात में तब चिथवे जाई काय को राय तुम दूसरी गली चले जाओ और गली रह ये गांव में सुन ना कि कई गली हो जेते ऐसे 20 का कुलियां हुन्ने तो वह कुलिया कृष्ण है बस इस संसार की मेन रोड को छोड़ दे उलझत जय हो तुम तो कृष्ण नाम की कुलिया पकड़ ले और वृंदावन जब जय हो तो तुम तो कुलिया मिले हैं बोले काय बोले कुलिया ही कृष्ण है और कुलिया में हो जय हो तो कृष्ण मिले हैं जितने वृंदावन में बताओ चौड़ी रोड है तो चौड़ी रोड है वृंदावन में कुलिया ही हैं कृष्ण तक पहुंच भी कुलिया ही को उपयोग करने पर शॉर्टकट का उपयोग करो न फिर जागा थे आखिरी में धरे है मारवे कई तन्ना बड़े बेटा को और बुला दे तन्ना बड़ी बहू को और बुला दे तन्ना दामाद को फोन लगा दे इन्हीं को देखा देखा तो मारवे के हो गए अब पूरे घर के घेर ये सुखत तुम्हें बचा ले कम से कम आखिरी में ही भगवान की खबर कर ले अब तो खूब बिटिए नाती पोतों में लगे रहे कम से कम अब भगवान की खबर आ जाए
अब ऐसे आदत डारो रे न पूरे घर के घेर जे हैं। कहो दादा हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कह रहे अरा रे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही करो हरे राम हरे। आखिरी में कैसे निकल जाए मुंह से। एक बब्बा मरन लगो रे, वो को बंद करो बाक आखिरी में इशारे में करे आ, 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 चार हाथी हुए लड़का, चार ही लड़का बोले के दाऊ। हमें तो लगा पिताजी कछु बता रहे थे, कछु गड़ाए धरे थे, वहां कोई इशारा कर रहे थे। वो मर गए बता पाई नहीं, कंजूसा तो कुछ तो धरे हुए। सिख रिश्तेदार ठाणे थे, बोले सुनो हमारी पहचान को एक डॉक्टर है, 1 लाख रुपया लेते एक इंजेक्शन के, आदमी 2 मिनट को बोल ले तुम्हारो मराओ। चार ने कही भारी सोनो बड़ाओ हो जे पैसा शुरू और उन्हें चुन्नी खर्च नहीं करी, अपन 25-25 हजार कर ले जड़वा दे इंजेक्शन, बता दे कहूँ डॉक्टर को बोलवा इंजेक्शन लगाओ। पूरे 4 ही लड़का कान लगा के दादा का कह रहा हूँ, दादा उठो के लो कह रे तुम्हारे 4 ही छाड़े हो बच गया ने बहरा खा लाओ। बाबा मर गया, 1 लाख और चले गए। बताओ आखिरी में भी चित्तू बहरा पे धरो रहो के बच गया खा रहे। अरे भरत को हिरणी से मोह हुआ, और जब मोह हुआ तो हिरणी बने, फिर यही जड़ भरत बने। इसके बाद भगवान का एक अवतार हुआ अभिजित, फिर एक अवतार हुआ राजा सत्यव्रत के लिए भगवान मत्स्य बने, और पूरे प्रलय काल में 4 वेद और 7 ऋषि नाव में रख के खींचत रहे। फिर समुद्र मंथन में भगवान का सर्वप्रथम अवतार हुआ कच्छप। दूसरे अवतार में भगवान धनवंतरी, और फिर उसी में मोहिनी अवतार लेकर आए। बोलो कच्छप रूप भगवान की, धनवंतरी भगवान की, मोहिनी भगवान की। फिर प्रहलाद के लाने भगवान हिरण्याकश्यपु बन के आए। हिरण्याकश्यपु ने वरदान मांगो तो कहने हम को से न मरे। प्रहलाद को बहुत परेशान करो। एक दिन प्रहलाद से पूछी कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद बोलो जो मूर्खों के ऐसो प्रश्न न करो कि भगवान कहाँ है। हाँ, जो मूर्खों को प्रश्न आए कि भगवान कहाँ है, तो भक्त को प्रश्न कहाँ है का है। मूर्ख का प्रश्न है कि भगवान कहाँ है, और भक्त का भाव है कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान तो कणका में बैठे, खम्मा में है। बोले हाँ, खम्मा लाल करवाओ, बांध दे प्रहलाद को। प्रहलाद ने कहा देखो रे, एक लाल खम्मा पे चिटिया निकल जा रही है। प्रहलाद ने कहा जब प्रभु चिंटी की रक्षा कर सकत है तो हमारी रक्षा काहे न कर है, हमारी भी रक्षा कर है। बांधा और जैसे ही खड़ग निकाली तो गड़गड़ गड़गड़ानो अम्ब, चर 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 चरानो खम्ब, फाड़ के खम्ब को प्रकट भयो नरसिंह है। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप को उठा के अपनी जांघों में रख लो। हिरण्याकश्यप हंसन लगो, बोले हम मर हैं। बोले काहे? बोले हम इतनी डिग्री है कि तो मारा ही नहीं पियो। भगवान बोले तो मिला ले भी डिग्री आज। बोले ना हम भीतर मानने बाहर। भगवान बोले ऐसे तो हम देहरी पे बैठे, न भीतर आए न बाहर। देहरी का बड़ा महत्व होता था। हाँ, जब पहले बहू आती थी तो देहरी की पूजा करती कि नहीं करती, देवरी पे देहरी में पूजा होती। अब देरी नहीं घर में, कहाँ है देरी बताओ। अच्छा नया मकान बना रहा है, ने चाहिए चौखट लगाई। अब बहू कछु न कछु की पूजा तो कर है। अब देरी नहीं बची, सो फिर घर की पूजा कर रही। अरे बात आदत परी परंपरा है, सुबह सास में पूज देते। हाँ, अब देरी नहीं पूज रहा है तो सास ऐसा ही। पहले तुम्हारे तो हमें पता ना, हमारी तरफ थी परंपरा, अब ये भी है। दीपावली की रात में गांव में जो विश्वकर्मा जी रहते वे खिलिया ठोक भी आते। अब नहीं आता है।
अभी आई थे सुखा कर जब तुम्हारे तो देरी नन्या सुखा तुम्हारी खबर क्या में ठोक दें विश्वकर्मा जी आज जुए लगे रे सीधी अब तो देरी है ही नन्या कहाँ ठोक दें बताओ सब सीताराम हो गए भगवान ने कही कार्य तुमने घर में देरी नहीं लगाई अब ने बीमार हुए में देरी लगे ने बेगमगंज जावे में देरी लगे ने डॉक्टर को केबे में देरी लगे के लेट हो गए सीधे रायसेन ले जा ने रायसेन जावे में देरी लगा से रोडें अच्छी बनी फिर रायसेन में डॉक्टर कहे कि इतने भी लेट हो गया तो नागपुर ले जा सुने नागपुर जाए में देरी लगे ने उते डॉक्टर को जाके में देरी लगे कि अब तो लौट जा आप कछु नहीं बचो सुने ते आवे में देरी लगे ने घरे तजारी में देरी लगे उनने तो मैं लोग घर के लगे में देरी लगे जब तुम्हारे घर में ही देरी नहीं है तब काय में देरी लग जाए हमें क्या बताए पहले देरी के भीतर जूता चप्पल नहीं जाती अब तो जो किचन में हो बना रहे कई जी खाना वाली चप्पलें आए खाना वाली खाइए खाना वाली चप्पलें यहाँ लगी थी पहले तो मैंने पैर भी वारी सुनी थी अब तो कहते नहीं ये खाना वाली चप्पल है खाना वाली तो खा ले अचार नमक लगा के चाट ले अरे राम राम अरे भारत में रहे तो भारत कैसे रहो चप्पलें पैर के रोटी बन रही हो चप्पलें पैर के रोटी खा रहा है नहीं खा रहा ब्याह बारात में बफर में नहीं खागे तुम्हारे अब तो अच्छी चल रही जगह कैसे नहीं तुम्हारे बफर खा ली कहे जैसे अपन धनिया ले आओ बाजार से 5 रुपया की वो में 1-2 इल्ली तो निकाले हैं गारंटी को हाई एक एक पत्ता नहीं खाता 1-2 इल्ली निकाल अब गार्डन में आई 10 किलो धनिया वो तो कुआ सुधार रहा एक एक पत्ता अन्य तो सीधे गट्ठा में दाओ खाने लगे बहुत टेस्टी सब्जी थी काय ने रे दादा 600 इल्लियां चाटे आए टेस्टी तो रहे ना रे कैसे तुमने बफर खाया तेरी सलाद की टेबल देखियो आधा घंटा बाद ऐसी लगा जैसे पे कुत्ता लड़ पड़ी हो इतनी घिना नहीं लगा तब सलाद की टेबल और फिर भी आदमी खा रहा हो ने तुम्हारे घिनापन लगे नहीं रोई में से अच्छेदार चार में और रोई में से फिर भल लाए तुम्हारे साफ चाटे आज मुठन मुठन कहा कहे मनो बद जगह तमें लोग हर गया लगी है कोशिश करियो रे जितने बचे रहो बाकी तो सब सीता ही रहा देरी को बड़ो महत्व हो रे भैया और अब जे के नई बहू आवे एक काम भर करवा लियो अब हो तो ने हो सब हम का करें वो घर से जब बिटिया जावे काश बिटिया साक्षात लक्ष्मी रहते वो दिन जो उन्होंने को ब्याह होते आज भी पंडित जी जब संकल्प बोला थे तो जाई गए थे विष्णु स्वरूप आए बराए और लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या जो घर में दूल्हा है जो साक्षात भगवान आए आज बिटिया साक्षात लक्ष्मी आए अब तुमने आरती करके दो ही भगा दे घर से लक्ष्मी भी गई और नारायण भी गए तो जब बिटिया की आरती करो मोचानो करो तो जब जान लगे उसने सबसे आखिरी काम अपनी देरी हम कहते चौखट नहीं है तो बीच में दिया जरूर जलवा लीजिए और कहूँ ने जलवा पाओ तो तुलसी के नीचे मोड़ी से दिया जलवा लीजिए चाहे दिन हो चाहे शाम हो चाहे रात हो दिया जलावे और मोड़ी चली जावे तो घर की लक्ष्मी नहीं जाते आए ना तो मोड़ी की संगे लक्ष्मी चली जाती और जब बहू आवे बहू से पहलो काम करवा जो कि तुलसी के नीचे उसे दिया जलवा तुलसी के नीचे दिया जलवा जो पहलो काम बहू से फिर देखियो बहू तुम्हारी कैसी रिद्धि सिद्धि भर रही घर में दिया जरूर जलवा जो तुलसी के नीचे मोड़ी जावे सो पहले अब ये भी परंपरा है बिटिया जब मैं हर में से जाते सो मुट्ठी में चावल ले जा जैसे ही आरती भाई और वह पलटी और उन्हें भी चार मूड़ के ऊपर से पीछे फेंक दिया मतलब एक घर पे भगवान के चरणों की कृपा बनी रही अब भी चावल फेंका ही नहीं रहे घर पे ब्याह हो रहा गार्डन में हो नहीं हो रहा जो अंदना तुम्हारी मोड़ी की विदा गार्डन के गेट पे होते वो दिन तुम्हारे घर को आंगन रोत है तुम्हारे कुल के देवता रोत है रे तुम्हारे पिता रोत है खून की असुआ डारत है कि
कि बताओ रे आज जा जमीन बांझ रह गई बंजुआ हम ज्यादा नहीं है तो भर कर गो भैया हरो रे लड़का वाले तो आजकल सब शर्त रहता ही है तुम एक शर्त भर लड़का वाले से राखियो जो अंदना मोड़ी की विदा करो कि भैया तुम जो कहो हमें मंजूर है बस एक हमारे मन को काम कर दे शादी गार्डन में हो कर ले पर मोड़ी की विदा हमें अपने दरवाजे हो कर ले दियो बस उते से गाड़ी में बैठियो हम अपने घर के गेट से मोड़ी की विदा करें। अब मोड़ी ने गार्डन से विदा भाई उन्हें पूरे चार फेंक दिया गार्डन में। सो गार्डन बढ़ रहा है हर साल 3-3, 4-400 फुट इतनी मोड़ियों को आशीर्वाद मिलन तो दे वो जगह को और घर को आंगन चीम रहो। बिटिया की विदा घर के आंगन में से करो तुम्हारे पिता रोग थे उतने टाइम यही से भी मोड़ी मोड़ा सुखी नहीं है। ये पे पितरों को पित हो जाए हैं जो उन बिटिया पे या लड़का पे तो कैसे सुखी रहे। आशीर्वाद बहुत काम करे थे सियानों को बुजुर्गों को संतों को गैया को कन्या को ब्राह्मणों को आशीर्वाद ही को तो खेल है ना। अपन ने ऐसी ऐसी देख लाए ये कि 3 एकड़ है वो मस्ती में रह रहा और ये कि 300 एकड़ है वो रोड फैल रहा। ये सभी तुमरो ने देख ला जी कि 3-4 एकड़ वारो आनंद में हंस रहा है बोल रहा है खा रहा है पी रहा है उड़ रहा है। अजून के 100 एकड़ है वे मरे जा रहा है एक सलूका में पूरी जिंदगी कड़ गई। उनने कबो पैसा को भोगो ही नहीं काय खजूरत रहे दद्दा और जोन जरे जे पैसा इकट्ठो करत रहे खर्च नहीं करत जी मार के सुंगरा बनत है रे। तुम सुंगरा देखियो अब जब कहूं मिले ठाणो वो जहां ठाणो हो जे उतन की जमीन खोदत है। काय से वो खबर रहते कि यार पहले जन्म में हम कहूं गड़ा के धारे आए थे अब खबर है नन्या के कहां गड़ो सो जहां ठाणो उतन की माटी खोदन लगा था। ये जितने सुंगरा फिर रहे ये पहले के बड़े बड़े आदमी हैं जो कंजूस थे जिन 1 रुपया खर्च नहीं करो अकेले जोड़ता ही रहे भगवान ने कहीं बन जा रहे सुंगरा जा आप खोद के ढूंढ तो देरी को बड़ो महत्व है। पहले तुम खबर हो जाए अपन हमें तो है खबर जब अपन देरी पे बैठते सुमताई का कहती ऊपर बैठो सास की मुंह आए कहते अब तुम लड़का से कह रही सास की मुंह आए और बहू सुन रही भीतर वो की कहाई मत आई ना कहा जब लड़का की सास एक दिन लड़का ने हाथ भरे सास को झूतरा पकड़ो बहू ने अच्छा मैं देखे चुटंजा और ले जाकर बेचो खट में बोले काय बोले समदन से मिल ले खूब तो लगी रहती के सास की मुड़े आए मिल ले समदन से भेंट तुम्हारे ने करियो बहन हरो ने खबर के फोड़ दे तो करियो की कल कि महाराज ने जो अच्छी बता दी मम्मी से मिलवाई ना इन मम्मी को डोकरियां डरा गई कि अब ये मामन ने फरवाई खपारी में ये डोकरियां सुरे काम नहीं है अकेली बांगो हो कहां नो दोस्त दाए अरे दादा इरे खुद की मोड़ी आ जे बिना पापा लाइन जा बारी लाइन जा तना नावा चाल लाइन जा तना घी लाइन जा और दूसरे की जो मोड़ी आई हो चाय नहीं बना दे रही भंडारिया में तार डारे मार के चिटकिया बना हो कोई में चिपकी दे देखो जी बांगो कसो गई करेंगे और कह दे गुरुजी हम तुरी भजे दो ही तरफ देखने दादा अपन हम 2 ही पाले लेके चल ले एक की कौन की कहता है नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की भगवान बोले हिरणाक्ष कोई दूसरी डिग्री है बोले ना हम अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। भगवान बोले इसे हम नाखून बढ़ाएं बोले ना हम दिन में मारने रात में। भगवान बोले इसे हम रात में शाम को आए। हिरणाकश्यप बोलो कि हम ऊपर मारने नीचे। भगवान बोले इसे तो जांगों पे साध है। वो बोलो कि हम ब्रह्मा के बनाए आदमी से मारेंगे हमने वरदान मांगो तो। भगवान बोले पगला ब्रह्मा ने हमें बनाओ कि हमने ब्रह्मा को बनाओ और कौन डिग्री। हिरणाक्ष बोलो एक डिग्री ऐसी है कि तुम फेल कर ही नहीं सकते। भगवान बोले का बोले हम 12 महीना ही में न मारे। भगवान बोले हम जानते रे यही से 3 साल से उठा पटक में लगे एक परसोत्तम को महीना बना पाओ तो रे लाने कबू परमान 2 खट्टी कर दई सो 1 दिन बच गओ कबू 10-11 से खट्टी कर दई सो 1 दिन बच गओ ऐसे ये 30 दिन निकाले तुम लाने 3 साल में। आप तो भगवान ने अपने नाखूनों से हिरणाक्ष की छाती फाड़ डाली आंतड़ी हाथ में ले ली और जो हुंकार भरी। अच्छा हर अवतार में कहा हो तो रे के देवता स्तुति करवे जाते
ये बार को नहीं जा रहा हूँ। कैसे भगवान को तो भयंकर विकराल रूप है कि सब कांप रहा है। सबने नारद जी से कही कि तुम जाओ। नारद जी बोले हम तो तई मिले बंगला पे, हम नहीं जा रहे, इतने खतरनाक हमने देखे ही नहीं है। अब को जाए, को शांत करे, कौन शांत करे भगवान को? सबने कही कि एक काम करो, लक्ष्मी जी खुलवा ले आओ। बोले काय? बोले आदमी बाहर कितना शेर हुए पर घरे जाके तो दद्दऊ की बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हारे की चला थे घरे? आत्मा की तो बताओ रे। अच्छा कैसे रह गए बेचारे नहीं को की नहीं चले रे भैया। बोल वाला तो नहीं मरो को है दद्दा को की नहीं चले रे घरे। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जा देखे हैं दद्दा, जिनसे मिले भी आदमी तरसा थे रे। भी बंगला पे धनिया की पत्ती सुधारा थे। हाँ अच्छे अच्छे भज्जा हरे, अच्छे अच्छे गुरुजी हरे। हम खुद ही थे पानी अगर इतने धरो तो उठा के नहीं पिया गुरुजी दद्दा। और आपका हल्के पत्थर गुरुजी यहाँ पीठाधीश हो गए राष्ट्रीय संत। मनो तुम घरे पहुंच जाए तो कहो हमें प्लास्टिक के डिब्बा लेकर पानी भर भी जाने पड़े। कहा करे तब घरे जब आओ कहो महाराजन कह दे में कि अब 3 दिन से न लाई नहीं आए, सुगाड़ी में जमा ली पीछे 8 पे और भर ले आओ के हमसे। घरे को की नहीं चले भज्जा, ये नहीं की चला थे। नारद जी गए बोले माता जी पिताजी को की नहीं सुन रहे। अरे लक्ष्मी बोली हम आई सुने। माँ से आरती की थाली छमक छमक आई। बोले नाथ अब भगवान की नाखूनों में तो आते फंसी है खून बेरा आंखों में से। और जो कही नाथ भगवान बोले और लक्ष्मी जनों की थाली के लगे चले आए जब आने हुए। हमने भी नहीं देखे थे गुस्सा में आज तक। ईमानदारी जाए आए। अब तुम बताएं कौन आदमी भीतर नहीं डरात, वो डरात अपनी इज्जत को ईमानदारी से। अब भाई कछु कह दे सोइन खुरून है बाहर हो, हमने कासों को भोगे तुम आए। सुबह कहते पनवेसरी भीतर ही केले मुंह से जो कछु कहने हुए बाहर हमारी ढकी है सो ढकी रहे। सो आदमी अपनी इज्जत को डरा। तुम्हारा नहीं डरा ना, तुम्हारा खुश हो गई कि हमारी तारीफ कर दी गुरुजी ने। हाँ बताओ जैया साथी अब मत बाबा। अब कौन शांत करे? नारद जी ने प्रहलाद को इशारा किया। प्रहलाद गए और भगवान से पड़ गए। अच्छा भगवान इतने तक नीचे तक तो है आदमी और ऊपर है शेर। जानवर जब अपने बच्चा को प्रेम करत तो कैसे बोल के तो कर नहीं सकता।